सभी मित्रों का सादर अभिनंदन, सादर स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एक एक करके हम क्रमवार अध्ययन करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के घटनाक्रम जो कि आपके फर्स्ट टॉपिक हैं, छत्तीसगढ़ निर्माण के घटनाक्रम के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के घटनाक्रम। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हुआ पूरे हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले 18 देख सकते हैं यहाँ पर 1861, ठीक है। तो 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ था। 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का जब गठन हुआ, जिसमें आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल था, ठीक है। ये मध्य प्रांत के रूप में गठित हुआ तीनों राज्य था। क्या क्या था आपका? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। अब इनकी राजधानी नागपुर थी, ठीक है। अर्थात छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर जिले का उस समय क्या है, छत्तीसगढ़ में केवल 3 ही जिलों का गठन हुआ था, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बना दिए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना, जिसका मुख्यालय रायपुर था, ठीक है। प्रथम कमिश्नर थे उस समय चार्ल्स सी इलियट, याद रखेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक पुनर्गठन। देखो, उसके बाद 1905 में छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ, जिसके अंतर्गत 5 सियासत हुए। क्या क्या 5 सियासत थे? तो चांगा बखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर एवं जसपुर, ये 5 क्या थे आपका? तो 5 रियासत थे, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था, ठीक है। देखिए, जिस समय, अब मैं यहां बात करूं 1918 की, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना दी थी। ये प्रश्न लगातार शिक्षक भर्ती में भी आ चुका है अभी। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना की थी 1918 में, ठीक है। उसके बाद 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का भी गठन हुआ था 1946 में, जिसके संस्थापक ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन जब हुआ तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी थे, जो कि 1956 में हुआ, ठीक है। इस तरह छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन खूबचंद बघेल ने किया था। देखिए, यहां पर कई साथी बोलते हैं कि डॉक्टर खूबचंद जो बघेल हैं वो छत्तीसगढ़ की संकल्पना दिया है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। छत्तीसगढ़ के संकल्पना देने वाले, प्रथम संकल्पना देने वाले तो आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, ठीक है। उसके बाद 1976 में शंकर गुहा नियोगी ने पृथक छत्तीसगढ़ की मुक्ति मोर्चा का गठन किया, ठीक है। अब पृथक छत्तीसगढ़ की मांग होने लगी कब से? 1976 से। किसके द्वारा? शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, ठीक है। इसी के लिए छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का भी गठन किया गया था, ठीक है। ये तो रहा आपके छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद चलिए उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक की मैं यहां पर बात करूं तो 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था, और ये जो विधेयक है लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य, देखिए छत्तीसगढ़ तो पहले एक ही प्रांत के रूप में था, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। उसके बाद मध्य प्रदेश की गठन अलग से राज्य की मांग की गई, ठीक है। उस समय छत्तीसगढ़ क्या है, मध्य प्रदेश में ही शामिल था। तो देख सकते हैं साथियों, 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा प्रस्तुत किया था, ठीक है। मध्य प्रदेश, देखिए पहले जो है एक प्रांत में आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और क्या था, महाराष्ट्र था, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश की अलग राज्य की जब मांग की गई
ठीक है, तो 25 जुलाई 2000 अब लोकसभा में ये लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद 31 जुलाई 2000 को ये लोकसभा में पारित हुआ। 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में ये प्रस्तुत किया गया। फिर 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में भी ये पारित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 28 अगस्त को तत्कालिक राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा इसमें हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, इस तरह से 1 नवंबर 2000 को देश के 26वें क्रम का राज्य बना। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक के अंतर्गत। ठीक है भाई, तो ये उसके बाद देखिए आप मध्य प्रदेश जो राज्य है 1 नवंबर 2000 को बना। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग से पृथक करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। देखिए आप सभी जान रहे हो कि छत्तीसगढ़ कहां से पृथक हुआ, तो मध्य प्रदेश से पृथक होके छत्तीसगढ़ राज्य बना। ठीक है, तो 27वां राज्य बना उत्तराखंड, 28वां बना है झारखंड और 29वां राज्य बना है आपका तेलंगाना और 26वें नंबर का राज्य बना था आपका कौन सा बना भाई, तो मध्य प्रदेश राज्य बना था। ठीक है, अब देखो छत्तीसगढ़ का यहां पर कुल जो क्षेत्रफल है कितना था भाई, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देखो यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है 1 नवंबर को हुई है। पहले तो इसको आप याद रखो, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है। चूंकि यहां पर मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक जब आया था तब 1 नवंबर को ये छत्तीसगढ़ उससे अलग हो गया। ठीक है, 44 साल बाद जो है मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ था 44 साल तक। ठीक है, 44 साल बाद जो है ये अलग हुआ संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है ना, और ये 26वां राज्य बना, मतलब 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड और 29वां राज्य के रूप में आपका तेलंगाना बना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर था। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 4.14% है भाई, इसको याद रखोगे। ठीक है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना था, भारत के क्षेत्रफल जो है 2.43%। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो देश की जनसंख्या है 2.11%, जो कि 16वां स्थान में आता है। ठीक है, उसके बाद देखो 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा 4 नवीन जिलों की भी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। 44 साल बाद मध्य प्रदेश से ये जो है अलग हुआ था। ठीक है, अब वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, तो कुल 33 जिले हैं, आप सभी जान रहे हैं। एक एक करके हम बताएं, इसके पहले आपको ये देख लेना है भाई, इसका मैं PDF भी ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर देख सकते हो, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, राजनांदगांव, कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, महासमुंद और इसके बाद में आता है आपका धमतरी, उत्तर बस्तर, दक्षिण बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव, सुकमा और सुकमा के बाद में आपके जो शेष राज्य है गौरेला पिंड, मरवाही है, मोहला मानपुर है, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ है, खैरागढ़, छुई खदान है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति लास्ट जिला है जो 9 सितंबर 2022 को अभी ये बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से कुल 33 जिले हो जाते हैं हमारे प्रदेश में। और बात करूं मैं यहां पर सबसे बड़े संभाग की, तो बस्तर संभाग सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा संभाग है दुर्ग संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है बिलासपुर जिसमें 8 जिले आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जिला है आपका बीजापुर जिले। 33 जिले की यदि हम बात कर रहे हैं तो बीजापुर सबसे बड़ा जिला है और शक्ति जिले जो है सबसे छोटा जिला उभर कर आया है इन 33 जिलों में। ठीक है, सबसे बड़े तहसील जो है पौड़ी उपरोड़ा जो कि कोरबा में है, और सबसे बड़े विकास खंड जो है बिल्हा जो कि बिलासपुर में है, दक्षिण बिल्हा और उत्तरी बिल्हा इसमें समाहित है। ठीक है, सबसे कम तहसील वाला जिला है नारायणपुर जिसमें केवल 2 ही तहसील हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है भाई, अति महत्वपूर्ण है। देखो मध्य प्रांत में 3 है आपका जिलों की संख्या, जिला के नाम रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायगढ़ एवं सरगुजा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये सभी आपके आते हैं। ठीक है, तो चलिए ये अब जो चीजें मैं इस वीडियो में आज आपको बताया हूं इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं,
छत्तीसगढ़ निर्माण के घटनाक्रम से संबंधित मध्य प्रदेश की गठन की मैं बात करूं यहाँ पर तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।